श्वास को भर लीजिए। ओ श्वास को भर लो।
श्वास भर के छोड़ना, हर बार श्वास भर लेना। ओ और कोशिश करो कि मेरे साथ उच्चारण हो, आगे पीछे ना हो। श्वास को भरो, उच्चारण करो। ओ श्वास भरो, उच्चारण करो। ओ श्वास भरो, उच्चारण करो। ओ अब 1 मिनट के लिए रिलैक्स।
शांत। तो पहला जो क्रिया थी वो संपन्न हुई ध्यान की। दूसरी क्रिया शुरू होगी अब, जिसमें आपको केवल ब्रीद इन, स्टॉप इन, फिर ब्रीद आउट, ये बार बार ना कहना पड़े मुझे। ब्रीद इन का अर्थ है श्वास को भीतर ले जाओ, रोको और छोड़ दो, जिसकी जितनी क्षमता है उसके हिसाब से, लेकिन मिनिमम 20 सेकंड तो रोकिए और 20 सेकंड छोड़िए। तो लेने में जितना भी समय लगे वो ले लीजिए। तो श्वास को भरिए, तो रोक लीजिए। छोड़ दीजिए। श्वास लीजिए और रोक लीजिए। छोड़ दो। लंबा छोड़ते रहो 10-20 मिनट, सेकंड सच, मिनट नहीं सेकंड। 20 सेकंड सुई लगी है सामने, देखकर भी छोड़ सकते हो। अब सांस को भर लीजिए और रोक लीजिए। छोड़ दीजिए लंबा। सुई देखिए, 20 सेकंड छोड़ना भी है, 20 सेकंड रोकना है, 20 सेकंड छोड़ना है। लेने में चाहे 5 ही सेकंड लगते हैं। श्वास को भरिए, रोक लीजिए। छोड़ दीजिए।
20 सेकंड छोड़िए, ऊपर देखिए इस सुई को। भरिए और रोक लीजिए। अब छोड़ दीजिए 20 सेकंड, सुई को देख लीजिए। अब भर लीजिए, रोक लीजिए। छोड़ दीजिए। भर लीजिए, रोक लीजिए। छोड़ दीजिए। भर लीजिए, रोक लीजिए। छोड़ दीजिए। छोड़ते रहिए। भर लीजिए, रोक लीजिए। भर लीजिए, रोक लीजिए।
अब मेरी ओर ध्यान दीजिए, मैं क्या कहता हूँ। 2 क्रियाएं संपन्न हो गई। पहली थी जो श्वास भरना उच्चारण करना, दूसरी क्रिया थी श्वास भीतर लेना और भरना, रोकना फिर छोड़ना। और तीसरी क्रिया क्या है, जिसमें हमने केवल कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ श्वास को देखना है। श्वास नाक से आ रही जा रही उसको देखना है, और ध्यान भ्रिकुटी में और मुंह में नाम शब्द है वो है ओम, सोम, ओम, होम, ओम, मैं हूँ, उसको करना है। अगर लंबा कोई नहीं कर सकता है तो ओम, मैं हूँ, 3 ही कर ले, ये आपकी मर्जी है। तो शुरू कर लीजिए उसको। हिलना बिल्कुल नहीं है, सीधा बैठना है। आँखों को ऐसे अपने ये परबट्टे हैं ना, थोड़ा सा ऊपर को करके रखना है इनको, जिससे आंखें भी थोड़ी सी ऊपर को रहेंगी, जैसे आधी खुली आधी बंद रहती है आँख।
ओम 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 ओम। जब मैंने ध्यान की 3 विधियाँ आपके समक्ष रखी, यही विधियाँ सार्थक हैं। इसी से शांति समृद्धि आएगी, इसी से दुनिया में धरती स्वर्ग बनेगी। इसके बिना और कुछ भी करने से नहीं होगा ऐसा। तो आज की वाणी जो मैं आपके समक्ष अब रखने जा रहा हूँ, जो मेरे भीतर के सतगुरु से आवाज़ आई है कि ये मंत्र, ये नारा, ये संदेश, ये स्लोगन पूरी दुनिया में गूंजना चाहिए, और विशेषकर हिंदुस्तान में, क्योंकि पूरा विश्व सनातन है। संप्रदायों में बंटने से वो भड़क चुका है। तो वो सतगुरु का नारा क्या है, मंत्र क्या है, स्लोगन क्या है, संदेश क्या है? ओ राम मैं हूँ सनातन, ओ राम मैं हूँ सनातन। ऐसे भी ओ राम मैं सनातन हूँ, ओ राम मैं सनातन हूँ। ये नारा पूरी दुनिया में गूंजना चाहिए। ये भारत की 140 करोड़ जनता को खासकर ये मेरा पैगाम है। इसलिए जात पात, भेदभाव, संप्रदाय, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, सबको इससे ऊपर उठते हुए इस नारे की गूंज हर जगह होनी चाहिए, गांव-गांव में, बच्चे बच्चे में। तब समझ आएगी सनातन क्या है। मैंने पहले भी कहा, आज फिर कह रहा हूँ, जो वाणी मेरे अंदर से आती है वो सत्य पर पूर्ण आधारित होती है। प्रकृति में उसे कोई काट नहीं सकता है। वो काटने की कोशिश करेगा, खुद कट जाएगा। इसलिए मानव की बेहतरी के लिए, समाज खुशहाल रहे, समृद्ध रहे, धरती स्वर्ग बने, जिसको मानव ने ही नरक बना दिया है। इसलिए मानव का ही कर्तव्य बनता है इस नरक को फिर स्वर्ग में से परिवर्तित करे, ताकि जहाँ पर नौजवानों की चीखें अपना काम के लिए ना पुकारें, उनको दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े, उनको व्यसनों में लिप्त ना होना पड़े, उनको ड्रग में लिप्त ना होना पड़े। ये हम सब का, हमारे धर्मगुरुओं का और हमारे संसार के नेताओं का और समाज सेविका में जो समाज सेवक हैं उनका, और घर में माता पिता का सबसे बड़ा कर्तव्य बनता है, ताकि हमारी भावी पीढ़ी, युवा पीढ़ी, प्रौढ़ अवस्था, नारी और नर दोनों जाग जाएं। ये मेरा नारा है, ये सतगुरु का नारा है, जागो और जगाओ। कैसे? ओ राम मैं सनातन हूँ, ओ राम मैं सनातन हूँ, ओ राम मैं हूँ सनातन, ओ राम मैं हूँ सनातन। इसलिए हर नर नारी का ये कर्तव्य बनता है, नौजवान का भी। और मैं तो अपने सतगुरु की वाणी को आपके समक्ष रख रहा हूँ। ये मेरा नारा नहीं है, मेरे सतगुरु का नारा है। जो सतगुरु प्रकृति में भगवान, प्रकृति से परे परमात्मा है, उसकी वाणी है, उसका संदेश है, उसका मंत्र है, उसका आदेश है, उसका नारा है, जो हर स्थान पर, गांव-गांव में, हर बच्चे तक गूंजना चाहिए। और इसी नारे को स्कूलों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में भी ये नारा गूंजना चाहिए। मैं ये दावे से कह सकता हूँ, हिंदुस्तान की परिस्थिति, भारत की परिस्थिति एकदम बदल जाएगी। सबके लिए, जो भी इस देश की धरती पर निवास करता है, भारत की धरती पर जो भी निवेश, ये नारा तो पूरे विश्व के लिए है, लेकिन कम से कम हमारी गवर्नमेंट, हमारे धर्म नेता, वो किसी भी संप्रदाय से हों,
इकट्ठे बैठ के वो सोचें, इस पर मनन करें, मंथन करें। यही सत्य है। वो शर्त है कि उनको अपना लालच छोड़ना पड़ेगा, वो शर्त है कि उनको अपनी अहंकार छोड़ना पड़ेगा, उनको अपनी सत्ता का लालच भी छोड़ना पड़ेगा और धर्म गुरुओं की गद्दी भी छोड़ना पड़े तो उनको छोड़ देनी चाहिए और उनको मेरी क्रांति में सम्मिलित होना चाहिए, जिसका नाम है अध्यात्म विचार क्रांति, स्पिरिचुअल थॉट रिवॉल्यूशन। और उर्दू में कहते हैं उसको रूह को जानना, खुदा को जानना। इसलिए जिस क्रांति की मैं चर्चा करता हूँ वो क्रांति किसी को सन्यासी कुछ बनाना नहीं है, वो हर एक का कर्तव्य है। जात पात से ऊपर उठकर, धर्म, जात, बिरादरी, नस्ल, रंग, देश, लेकिन हम चूंकि भारत देश के वासी हैं, हमारा कर्तव्य तो बनता है। लेकिन मैं इस बात पर जोर देकर कह रहा हूं, भारत में जो सनातन को, जो हिंदू धर्म से संबंधित हैं, 100 करोड़ लोग हैं, वो तो करें, वो करेंगे तो इस गर्जना का प्रभाव पूरे विश्व में होगा, भारत में होगा। ऑटोमेटिक लोग बदलेंगे विदाउट एनी वायलेंस। आपको केवल करना है। आपके कानून बनाने से ऐसा संभव नहीं होगा। या तो आपका मार्शल लॉ हो, फिर संभव हो सकता है। जो बात, क्योंकि मार्शल लॉ लगाकर जो इसको नहीं मानता है उसको कहो या तो देश छोड़ दो या इसको मान लेना चाहिए। क्योंकि अगर उसको ये पसंद नहीं है तो वो कहीं और चला जाए जहाँ उसको जो पसंद है। भारत की सीमा के बाहर, भारत की सीमा के अंदर एक ही स्लोगन होना चाहिए, एक ही नारा, एक ही मंत्र, ओ राम मैं सनातन हूं, ओ राम मैं सनातन हूं। तो मैंने काफ़ी YouTube पर सत्संग की चर्चा की है, इसलिए आज फिर मैं ये डंक की चोट पर कह रहा हूँ। इसको कहिए, फिर ओम का उच्चारण जरूर कीजिए। और ओम का उच्चारण क्या है, जो मैंने ध्यान की 3 विधियाँ बताई हैं, उससे पहले 5 मिनट इसको कर लीजिए, सिर्फ 5 मिनट इस नारे को कीजिए। उसके बाद जो मैंने ओम का उच्चारण और श्वास को छोड़ना, लेना, छोड़ना, फिर श्वास लेना, रोकना और छोड़ना, फिर ध्यान की विधि जो बताई है श्वासों के साथ उसे करना। दिस इज द ग्रेटेस्ट स्लोगन ऑफ द यूनिवर्स। मानवता को बचाना है। सवाल हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को बचाने का नहीं है। यहाँ पर मानवता, हिंदू भी मानव है, मुसलमान भी मानव है, सिख भी मानव है, ईसाई, बौद्ध, जैन सब मानव है। उन्होंने सब ने शरीर धारण किया है। इसलिए जो सनातन स्लोगन है वो है ओ आ और श्वास। लेकिन उसमें मैं ऐड कर रहा हूँ राम, इसलिए क्योंकि समृद्धि के लिए इसको ऐड कर रहा हूँ, डिसिप्लिन के लिए, ताकि डिसिप्लिन भी रहे। राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का नाम है, तो भगवान हम सबके भीतर है, इसलिए मैं उसके लिए कह रहा हूँ। जहाँ मर्यादा भी रहेगी और यहाँ कृष्ण एक मर्यादा से परे भगवान है, वो ओम। आपके साथ मर्यादा भी आएगी और मर्यादा से परे आत्मा और परमात्मा है, उसकी भी समझ आ जाएगी। जहाँ ये नहीं है कि किसी को हमने कोई संप्रदाय बदलना है, नहीं, हमने उस मेन स्ट्रीम में पूरे विश्व को लाना है, जिस मेन स्ट्रीम से ये लोग भड़क के, जैसे एक आम जनता होती है उसमें से मिलिटेंट बन जाते हैं लोग भड़क कर स्वार्थ के कारण, इसी तरह ये संप्रदाय भी पैदा हो गए हैं वही रूप धारण करते हुए। इसलिए तो विश्व में शांति आती नहीं है, इसलिए तो विश्व में लोग अपने धर्म को इतना कटर करते हुए, अपने संप्रदाय को दूसरों को गलत बताते हुए झगड़े करते हैं। जबकि भाई इंसान का श्वास एक है, आवाज़ एक है, फिर झगड़े काहे के? बाकी बुद्धि दिमाग मिल रहा है वो ठीक हो जाएगा, आपका अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। पाबंदी किसी पर मत लगाइए, डिसिप्लिन में रहिए। और डिसिप्लिन जब आ जाता है तो सच में इंसान जाग जाता है।
ध्यान में जब हम समाधि में जाते हैं तो समाधान हर प्रश्न का, हर सवाल का निकल आता है। तो हर प्रश्न जिस सब कुछ आपके पास है, मानव के पास सब कुछ है, लेकिन इसलिए मैं कहता हूँ हर गांव में, भारत के हर गांव में मेडिटेशन हॉल बना दो। मैं जनता को कहता हूँ, धर्मगुरु को कहता हूँ, कॉमन मेडिटेशन हॉल, कॉमन मेडिटेशन हॉल, कॉमन लंगर। कर्म ले लो, आप काम ले लो जनता से। ऐसे आप नौकरियों में भर्ती करके काम लेते हो, सबको काम दो, कोई प्राइवेट कारपोरेशन नहीं, सब गवर्नमेंट के अंदर काम करें। इसलिए मेरी वाणी बड़ी सरल स्पष्ट है। आप ग्रंथों को उठा के घूम रहे हैं। मैं कहता हूं ग्रंथ को छोड़ो। क्यों? वो प्रेरणा युक्त हैं, आपको मुक्त नहीं कर सकते। तो प्रेरणा तक तो सीमित हैं, वो करो, उसके बाद तो छोड़ो उनको। नहीं तो तुम भी ग्रंथों के ऊपर ग्रंथ लिखते जाओगे, आपने अपनी टीका टिप्पणियाँ करते हुए। हिंदू अपने लिखेगा, मुसलमान अपने लिखेगा, ईसाई अपने लिखेगा, बौद्ध अपने लिखेगा। तो कभी भी आपकी सुलह नहीं हो सकती, कभी भी प्रेम नहीं हो सकता। जब तक हमारा एक ही श्वास आप ले रहे हैं, एक ही ध्वनि हमारी निकली है, उसी को मूल मानते हुए, उसी को सत्य मानते हुए प्रकृति में हमें अपने जीवन को चलाना है। जीवन क्या है? संसार ये लेन देन है, लेकिन लेन देन भी बड़ा स्पष्ट होना चाहिए। लेन देन का अर्थ है एक हाथ से दो, एक हाथ से लो, ना देने वाले को पता लगे ना लेने वाले को। लेकिन एक हाथ ना हो कि एक हाथ मुट्ठी करके खाली दे दे, दूसरा पैसे उसमें धन जब बहुत दे दे, वो गड़बड़ हो जाएगी। तो प्रकृति के लिए तो मैं आपको बड़ा स्पष्ट भाव से बता रहा हूं, प्रकृति का सिद्धांत क्या है। प्रकृति के सिद्धांत को ठीक थोड़े हैं, इंसान के द्वारा बनाए हुए ठीक नहीं है। जो इंसान एक देहधारी है, स्वार्थी है। प्रकृति स्वार्थी नहीं है। प्रकृति में धरती, सूर्य और चांद आते हैं, उनके नियम जो है उनमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके नियमों में बहुत दिक्कत है इंसान को। एक छोटी सी एग्जाम्पल दे दूंगा मैं आपको। आप अपने घर से एक बेटी की शादी करते हो। बेटी की शादी किससे की जाती है? किसी इंसान से की जाती है। जब वो शादी इंसान से की जाती है, उसको पैसे भी देते हो, जहाँ की प्रथाओं के मुताबिक दहेज भी देते हो आप। और फिर जो शादी करके ले जाता है एक लड़की को, वो बेटी है, लड़का किसी का बेटा है, तो जब वो ससुराल में आता है उसकी सेवा कितनी की जाती है, कितने प्यार से, चाहे वो कुछ समय के लिए की जाती है। तो उसकी जगह अगर कोई प्रेमी उस लड़की को, माँ बाप की लड़की किसी माँ बाप का बेटा, दोनों प्यार करते हैं तो उनको मारा जाता है। ये कहाँ का न्याय है? एक लड़की को सिर्फ आप दूसरे, जबकि प्रेम बहुत ऊंचा है, आपका समाज उतना ऊंचा नहीं है, आपके समाज की प्रथाएं उतनी उस प्रेम के आगे टिक भी नहीं सकती हैं जिस प्रेम की मैं बात कर रहा हूं। वो प्रेम कहाँ से उमड़ेगा? जब तुम ध्यान में जाओगे, जब तुम समाधि में जाओगे, जब तुम मेडिटेशन करोगे। बच्चों को मेडिटेशन करवाइए ताकि उनको समझ आए जीवन है क्या, जीवन को जिया कैसे जाना है, जीवन जीने की कला क्या है। आप तो उनके पीछे डंडे लेके पड़े हुए हो, ये करो वो करो। आपके सारे फार्मूले फेल हो जाएंगे। आप जितना मर्जी कर लें दुनिया, कितना भी अमीर आदमी हो, कितना चाहे गरीब। एक कॉमन सिद्धांत मैं बता रहा हूं कि श्वास और आवाज जन्म के समय एक मिली है, उसको काबू में कर लो आप। वही तो आपके कंट्रोल में नहीं आ रही है। वही कंट्रोल में नहीं आ रही है तो बच्चों को जबरदस्ती शादी कर दोगे, वो कहाँ निभेगी? लड़ाई रहेगी। हाँ, प्रेम से जो शादी उड़ेगी वो टूट भी जाए तो कोई गम नहीं होता है। लेकिन जो जहाँ टूटी हुई सामाजिक है, कोर्ट में घूमो, इधर घूमो, आधी जिंदगी इस तरह तबाह हो जाती है। नहीं घूम जाएंगे बन तो नहीं, जैसे 100 में से 90% मियाँ बीबी की नहीं बन रही है संसार में,
तो 90% कोर्ट में भी नहीं जाते हैं, उधर भी सिर खपाई है और घर में सिर खपाई है, तो जीवन तो उथल पुथल हो गया। जो शादी आपने की थी एक आनंद लेने के लिए, एक प्राकृतिक मजा लेने के लिए, उसके बजाय आपको क्या मिला? एक दुख, एक कष्ट। मैं क्यों कहता हूं नौजवान पीढ़ी को शादी मत करना जब तक स्वयं को नहीं जान लेते हो, जब तक स्वयं अपना पैसा नहीं कमाते हो। इसलिए विश्व में पहले तो ये सारी कुरीतियां जो है, ये हमारे ठेकेदारों ने, धर्म गुरुओं ने जो प्रथाएं बनाई, उनको तोड़ना चाहिए। प्रेम बंधन से ब्याह शादी जो हो वो ठीक है। हाँ, नहीं निभे बोला बात है, छोड़ दो। अंडरस्टैंड है ना? नहीं निभती तो छोड़ दो भाई। जहां आपका प्रेम है वहां करो। ये गवर्नमेंट धर्म गुरुओं ने ये सिद्धांत बनाने चाहिए। ये प्रकृति के सिद्धांत हैं, ये उन पर थोड़े चलते हैं। ये तो अपने थोपे हुए कानून लगाकर, जो राजा है वो अपने हिसाब से कानून बना के लोगों पर थोप देता है, लोग मान लेते हैं। नहीं मानेंगे तो डंडे पड़ेंगे, वो उसको अंदर ठोक देंगे। कहाँ है प्रेम? गुरुओं ने लोगों को गुलाम बना दिया है। तुम हमारी, मैं कहता हूं कॉमन बात में आइए मेरे साथ। कोई गुरु, कोई जो संसार का धर्म का ठेकेदार है या जहां का नेता है, मेरे से सामने बैठ के बात करे। ये चालबाजियां छोड़ दे। सीधा सिंपल मैं तो कह रहा हूं भाई, आपका जीवन श्वासों पर है, आपका जीवन आवाज से है। हाँ, और शरीर को चलाने के लिए रोटी चाहिए, वो धरती पर है। शरीर को पीने के लिए पानी चाहिए, वो धरती पर है। कपड़ा, मकान, रोटी धरती पर है। ट्रांसपोर्ट धरती पर है। सब कुछ है यहाँ। कहाँ किसने देना है किसी को? ये हम सबके लिए हैं। कब तक? जब तक शरीर है। ये शरीर चला जाएगा, ना मकान चाहिए, ना ध्यान चाहिए, ना कपड़ा चाहिए, ना रोटी चाहिए, ना जहाज चाहिए, ना रेडियो चाहिए, ना टीवी चाहिए, ना बातें चाहिए। तो इतनी सी बात को इतना आडंबर, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बहुत जन तलवारें निकाल कर खड़े हैं। कौन मिलता है उसको काटे। कोई कहता है टुकड़े टुकड़े गए, कोई कहता है इसको हम गजबे हिंद बनाएंगे। तो एक का अर्थ क्या है? एक का अर्थ है योग। योग का अर्थ है जुड़ना। हमारी इंद्रियां, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, हाथ, पैर, गुदा, जीवा, त्वचा, ये सब जो हमारे शरीर की कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां हैं, ये तो बिखरी हुई हैं। इनको जोड़ने का नाम एकाग्रता में योग है। तभी मैं कहता हूं एक नेक, मतलब एक रहोगे तो सेफ रहोगे। हम सब, हमारे भीतर हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख, ईसाई, सब कुछ हमारे भीतर है। गुरु भी है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, सबसे बड़ा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा हमारा देह है। उसके अंदर झांकिए। ये अंदर से एक होना है हमने। अंदर से एक हो जाएंगे तो सेफ हो जाएंगे। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक हो जाएं तो सेफ हो जाएं। उसके लिए सनातन बहुत जरूरी है, क्योंकि वो मूल है। हमारा श्वास मूल है, हमारी ध्वनि मूल है। दो ही गुरु हैं, दो ही। ये आपके धर्म गुरुओं को मैं तो, वो क्या चाहते हैं मुझे नहीं समझा है, लेकिन मैं उनको स्पष्ट अपनी इस सत्संग वाणी से कर रहा हूँ। बताओ मेरे को, श्वास और ध्वनि के बगैर तुम किसको जिंदा रख सकते हो? बताओ। हाँ, जीने की कला आ जाए, जीवन जीना आ जाए, जियो और जीने दो की कला आ जाए, फिर तो आपको समझ आ जाएगी कि हम सब एक हैं और वो जिए। तो इसलिए क्या दिक्कत है? हिंदुओं के धर्म गुरुओं को, मुसलमानों के धर्म गुरुओं को, सिखों के धर्म गुरुओं को, ईसाइयों के धर्म गुरुओं को, बुद्धों के धर्म गुरुओं को क्या दिक्कत है? मुझे बताया ना उनमें कि तुम सब सांस लेते हो। तुम धर्म गुरु हो, सांस लेते हो कि नहीं? तुम नेता हो, सांस लेते हो कि नहीं? तुम नेता हो, बोलते हो कि नहीं? तुम धर्म गुरु हो को बोलते नहीं? आम इंसान सांस लेता है कि नहीं?
आम इंसान बोलता है कि नहीं? जब सबके पास ये, हाँ उसमें ये कला तो आ जाए कि हमें जीना कैसे है। तो जीने की कला कैसे आएगी? ओ ये इसका एक विधि है। उसके बाद दूसरी, श्वास लिया, रोक लिया, जितनी देर आराम से रोक सकते हैं, छोड़ दिया। तीसरी विधि है, श्वास आ रहा है जा रहा है देखना है, ध्यान जहां ध्यान तो बैठ जाओ ऐसे। ना कुछ करना है ना बोलना है। जो 3 विधियां हैं जो सबको करनी चाहिए। आप घर में हो, घर में करो, आश्रम में आते हो आश्रम में कहो, कहीं आप मेहमान नवाजी किसी के घर जाते हो वहाँ करो। भाई समय तो आश्रम के लिए भी उतना ही लगेगा, घर में भी उतना लगेगा, कहीं और जाओगे वहाँ दिन रात में 24 घंटे का समय है, एडजस्ट आपको करना है, कहाँ करना है, लेकिन इसको करना है 4 बार दिन में। मैं तो घंटा घंटा कहता हूँ 4 बार करो, तो जिसमें मैंने सत्संग भी इंक्लूड किया होता है। लेकिन आप आधा घंटा ही कर लो, 20, 30, 40 मिनट कर लो, जिसमें 10 मिनट पहला, 10 मिनट दूसरा और 20 मिनट तीसरा, 20 में 40, तो कर लो, इसको दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर इसको लाते हुए खुद में अनुभव फील करते हुए, खुद में परिवर्तन फील करते हुए अपने माँ बाप, अपने भाई बहनों, अपने युवा पीढ़ी को इसके लिए बहुत प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। करके खाली प्रचार से काम नहीं चलेगा, करना पड़ेगा, करने से बदलाव आएगा, प्रचार से बदलाव नहीं आता है। अपने बच्चों को बैठाओ, जबरदस्ती बैठाओ। अगर आपको जिंदा रहना है, अगर आपको कुछ करना है, अगर आपको सुखी होना है, उसका अर्थ ये नहीं और शराब, सिगरेट, ऐब, ड्रग्स, उनको टोटली मुक्त करो। मैं तो गवर्नमेंट को यहां तक कहना चाहता हूं, जितनी शराब की फैक्ट्रियां हैं उनको मत बनाने दो शराब। हाँ, जितना कहीं आपको मेडिसिन में जरूरत है अल्कोहल की, उतना ले लो उनसे, उतना ही प्रोडक्ट करो, वो अपनी फैक्ट्री लगाओ। आप पीने के लिए मत दो, अपने इकॉनमी सुधारने के लिए जनता को तबाह मत करो। तो इसलिए ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे कितने भी खड़े कर लोगे, उसमें जितने लोग जाते हैं मुझे बताओ, सब ड्रग एडिक्टेड, सब शराबी है। सर्वे कर लेना आप, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाने वाले लोग मांस खाने वाले, शराब पीने वाले, सिगरेट पीने वाले, गांजा, चरसा, शराब सब पीने वाले जाते हैं कि नहीं मुझे बताओ? मैक्सिमम वही लोग जाते हैं। हो गए कोई 10% जो ऐसा नहीं करते होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है, जो जहाँ तक मैंने आज तक समझा है। तो फिर उस मंदिर में जाने का फायदा ही क्या है? ऐब आप छोड़ नहीं सकते हो, फिर उल्टा दूसरों को मना करोगे, दूसरों को गाली दोगे। तो इस और वो तो मंदिर में आपने माथे टेक दिए, तो इस मंदिर में तो सारा गंद डाल रहे हो, तो कैसे सुधरोगे? 100 जन भी उस मंदिर में जाते रहो, इस मंदिर को शुद्ध नहीं करोगे तो कुछ होगा नहीं। जो परमात्मा का प्रकृति में दिया हुआ मंदिर है वो सनातन है, उस मंदिर को मैं सनातन कहता हूं। चाहे वो हिंदू का है, मुसलमान का है, सिख का है, ईसाई का है, बौद्ध का है, जैन का है। जहां पर खड़े किए गए मजार धरती पर, वो सनातन नहीं है। वो बैठने के स्थान तो हो सकते हैं, सनातन नहीं। प्रतीक, बैठने के लिए प्रतीक, बैठने के लिए जब आश्रम है ये बैठने के लिए, ये सनातन नहीं है, ये प्रतीक है उसका। सनातन आप लोग हो जो जहां बैठते हो। आपका मंदिर जब इसके नीचे बैठता है, ये तो एक शेल्टर है, तो जो मेन शेल्टर देने वाला परमात्मा को मंदिर है वो ये है। इस मंदिर में परमात्मा वास करता है, तो इसी के अंदर गंद डालते हो, तो इसको कितना भी चिमका लो आप,
तो इसके अंदर गंद डालोगे। इसलिए मैं कहता हूं बाहर भी शुद्ध अंदर भी शुद्ध हो तो फिर काम बनता है। जो धर्म हिंसा में अपने पेट के लिए ये कार्यक्रम करता है, वो धर्म कभी भी हिंसा रहित नहीं हो सकता, कभी भी हिंसा रहित नहीं हो सकता। तो रोज कितने भारत में गांव का मर्डर होता है, स्लॉटर होता है, कितने भेड़ बकरू और पशुओं का करोड़ों, मैं गूगल पर देख रहा था, लाखों की तादाद में रोज जानवर काटे जाते हैं और इंसान भी उतने ही तादाद में मरते हैं। तो फिर लोग मुझे ये देते हैं बात, कहता है वो उनको कोई खाएगा नहीं तो मरेंगे कैसे? इंसान को तो कोई नहीं खा रहा है, वो कैसे मर रहे हैं? मुझे बताइए ना, इंसान को कोई नहीं खाता है, वो भी तो मर रहे हैं लाखों करोड़ों की तादाद में, रोज पैदा भी हो रहे हैं, वो भी पैदा हो रहे हैं। तो जनता इंसान की भी बढ़ रही है, उनकी भी बढ़ रही है। ये प्रकृति का निजाम है, तुम अपने हाथों में क्यों लेते हो? जो पैदा होता है वो मरता है, वो अपना जीवन जीकर मरे तो अच्छा रहता है। एक जानवर ने 20 साल जीना है तो 5 साल के बाद उसको काट देते हो। यू आर स्नैचिंग द राइट ऑफ अदर्स, इसलिए आपके साथ भी वो होगा। तुम देवताओं को खुश कर लोगे, मैं देखता हूं कितनी देर खुश कर लेते हो। फिर देवताओं का भी वही स्लॉटर हाउस बनेगा जो बकरे लेकर देवता खुश होते हैं। मैंने कहा धरती है, सूरज है, चंद्रमा है, क्या कोई आपसे बकरा मांगता है? ये वो कौन सा देवता है तुम्हारा जो तुमसे बकरा मांगता है? वो कौन सा देवता है जो हिंसा कराना चाहता है? इसका मतलब है फिर ऐसे देवताओं को तो नामो निशान नहीं रहना चाहिए यहाँ पर, जो इंसान को इंसान से लड़ाते हैं। सिंपल सी बात है, जब इंसान कहता है कि मैं सुखी रहूं तो दूसरों को क्यों दुख देता है? वो आपको किसी को कोई अधिकार नहीं है किसी पर हिंसा करने का। ये तो धर्म के ठेकेदारों ने इंसान पर पाबंदियां, औरत पर पाबंदियां, कोई कहता है बुर्का लगाए, कोई कहता है बुर्का नहीं लगाए। भाई हु आर यू टू डिसाइड? तुम कौन होते हो? औरत तो खुद डिसाइड करेगी मैंने क्या करना है। जब इंसान डिसाइड कर सकता है, औरत भी कर सकती है। तुमने उसका राइट कहां से स्नैच कर लिया? हु आर यू किसी का राइट स्नैच करने वाले? वो भी वही सांस ले रही है नारी, वही आवाज निकाल रही है, फिर तुम उसका राइट नहीं, उसको पूर्ण अधिकार है। इसलिए मैं कहता हूं कि हर फील्ड में बराबर योगदान, पॉलिटिक्स में बराबर योगदान, राजधर्म में बराबर, ये जितने भी जैसे प्रचलन है उसमें भी बराबर। कोई कहते हैं मंदिर उधर मक्का में ये मस्जिदों में औरतें नहीं जा सकती, वो कहा आदमी नहीं जा सकते। ये क्या तमाशा है? क्यों इंसान को बांट रहे धर्म के नाम पर? धर्म तुम्हें समझ ही नहीं है क्या? धर्म तुम्हारा श्वास है जो जिसने तुम्हें जिंदा रखा है। धर्म तुम्हारी आवाज है, ओआ, जिसने तुम्हें जीवन दिया है, उसका जो तुम जिक्र ही नहीं करते हो, उसका कभी नाम नहीं लेते हो कि सांसों को कंट्रोल करो, जो जीवन दे रहा है। जो ध्वनि ने हमें जीवन दिया उसको तुम करते नहीं, और ये अपने बीच में डफने बजा के तो लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। शब्दों से शब्द जितने मर्जी निकाल लो निकल जाएंगे, क्योंकि हमें दिमाग मिला है। हमारे दिमाग में बहुत सी तीव्र बातें, बुद्धि है, सोच है, विचार है, वो चलते हैं। ये वोट छोट का भी सिस्टम जो है वो बड़ा गड़बड़ है आपका। 2 लोग पूरे इंडिया में खड़े कर दो, जनता को कहो भाई वोट डालो। मैं कहता हूं 10 खड़े कर दो, कोई पार्टी नहीं, नो पार्टी। 10 आदमी अपना नाम लिख दें, प्राइम मिनिस्टर की इलेक्शन है तो उसके लिए खड़े हो जाएं, प्रेसिडेंट की है तो उसके लिए खड़े हो जाएं, जनता डायरेक्ट वोट डाले उनको। जनता डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को भी, उसको भी जिसने डाला, और उसमें से जिसके वोट ज़्यादा हो वो बन जाए। ये नहीं कि एक वोट ज़्यादा हो तो बन जाए, वो नहीं। जिसको कम से कम जनता 80-90% वोट दे। 2 आदमी खड़े होते हैं तो अगर 10 आदमी खड़े होते हैं
तो उसमें एनालिसिस कर लें 90% वोट जिसके पास होंगे वो उसको बना दें, और हर आदमी वोट डालेगा, 100% आदमी वोट डाले। ये नहीं कहते कुछ 3%, कुछ 40%, ये कौन सा राज है? इसको लोकतंत्र कहते हो? जिस देश में 100 में से 60 लोग वोट डालें, 40 डाल नहीं रहे हैं, वो कैसी लोकतंत्रता है? लोकतंत्रता का अर्थ है हर आदमी वोट डाले, कहीं भी हो, वो अपनी राय बात ओपनली राय दे दे, मैंने इसको सपोर्ट करता हूं, इसमें सीक्रेट कोई है ही नहीं। वोट डालना हर आदमी का है, मैं इसको वोट डाल रहा हूं, साउंड के साथ रिकॉर्ड कर लो, गिनती हो जाएगी। सीक्रेट क्या रखते हो तुम? कि कोई चोरियां कर रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो? तो अपने सिस्टम को तो सुधारो भाई। बातें तुम करते हो हम गरीबी हटाएंगे, खर्चा तुम्हारा लाखों करोड़ों रुपया इलेक्शन पर आता है, एक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। 10 आदमी अपने घर से भर दें, वो 10 भी नहीं 2 ही रखो, वो भी झंझट रहेगा। 2 आदमी खड़े हो जाए, ए और बी, कोई भी हो जाए, और 2 संगठन हो जाए, ए और बी, एक ए संगठन, एक बी संगठन। ए संगठन को जो लोग हैं वो अपना खड़ा कर लें, बी संगठन वाले एक खड़ा कर लें, पार्टी कोई नहीं, ए और बी। और उनका मैनिफेस्टो नहीं होगा, जनता का मैनिफेस्टो होगा। जो मैनिफेस्टो जनता दोनों का, ए और बी का मैनिफेस्टो होगा कि हम ये करेंगे, और फिर दोनों में जो चुनकर आएगा वो अपनी टीम बनाए और काम करे। आपकी गरीबी, जितना खर्चा गवर्नमेंट पर होता है, आपकी आधी गरीबी तो उससे दूर हो जाएगी। कितनी गाड़ियाँ, कितनी बिजली, हाँ, जो 1 मैन है उसके अंदर डायरेक्ट आर्मी, जो 3 प्रकार की आर्मी है, एक ग्राउंड फोर्स, एक एयर फोर्स, एक नेवल फोर्स, तीनों उसके अंडर हों, और कानून मार्शल लॉ टाइप। कोई आदमी इतना भी जुल्म करता है, फांसी, सीधे फांसी। आप कहते हो ठीक नहीं होता सिस्टम? एक दिन में ठीक हो जाए, एक दिन में गरीबी हट जाए, एक दिन में कंट्रपास खत्म हो जाए, सारी जमीन जो है वो उस गवर्नमेंट के पास रहेगी, एंटायर मिलिट्री जो उस देश की सेना होगी। करना ही नहीं चाहते हो कुछ, खाली कहानियां, वो फलाना हुआ, वो ठीक, तुझे क्या लेना है कौन क्यों यार? तुम वर्तमान में हो, वर्तमान में लोगों की जो डिमांड है वो पूरी करो, और जो चले जा चुके हैं उनके मोरे खड़े कर करके, ये वो हुआ, इसने ये सेक्रीफाइस की, इसने हिंदुस्तान को याद कराया, इसने ये बड़ा हिंदुओं का काम किया, मुसलमान क्यों उनके चर्चों हिंदू मुसलमान का बटीरा खत्म करने के लिए जिंदा लोगों को मानो, जो जिंदा हैं उनको पहचानो, उनको जानो, काम उन्होंने करना है। तो जो काम करने वाले हैं उनको वही जगाओ, जो मुर्दा हो चुके हैं उनको जगा कर क्या करोगे? नहीं जगा कर बातें पुराने इतिहास की में क्या बात करते हो? क्लियर कट पॉलिसी वर्तमान में जो है वो है, ये है, ऐसा लोकतंत्र चाहिए, तब जाकर दुनिया में शांति आएगी, तब जाकर समृद्धि आएगी, तब जाकर आपका लोकतंत्र बचेगा, तब जाकर भेदभाव मिटेगा, तब जात जमात कोई होनी नहीं है, कोई नो जात नो जमात, कॉमन हॉल मेडिटेशन, बस दैट्स ऑल, कॉमन लंगर, और शादी प्रेम बंधन से हो, जबरदस्ती। देखा ये मुड़ा ठीक है, माँ प्यो को देखा लालच हुई है, कुड़ी भाई वो लड़की ने शादी करनी है, वो जब वो 16 साल की हो जाती है, पढ़ी लिखी है, खुद अपना फैसला करे, फिर आई हैव टू मैं शादी कहाँ, लड़का भी करे, जब तक उनकी निभेगी नहीं निभती तो छोड़ दो, कोई और कर लो, इतना क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। जब तक प्रेम से निभती है तो जरूर, लेकिन प्रेम की डोर टूटती नहीं है, यहाँ तक मेरा जानना और मानना है।
इतनी आसानी से टूटती नहीं। और सही प्रेम की डोरी हो तो वो जब दोनों मेडिटेशन करने वाले होंगे, जागे होंगे, तो उनको समझ आएगी मैं इसके साथ निभ सकता हूँ कि नहीं। अगर होकर वो नहीं भी फिर भी छोड़ देते हैं, दोनों को दिक्कत नहीं होगी, दोनों अपना अपना जीवन जी लेंगे। तुम्हारे द्वारा थोपे हुए, तुम्हारे धर्म गुरुओं के द्वारा थोपे हुए जितने भी ये सिस्टम है, ये इंसान को तबाह तो कर सकते हैं, उनकी राह बनाना कठिन हो जाती है। क्यों? ये लालची हैं, खुद लालची है। गद्दियों पर बैठे हुए लोग, करोड़ों अरबों रुपए की गद्दियों पर बैठे हुए हैं, ये अपनी गद्दियां बचाने की खातिर में जुड़े हुए, लोगों को भला करने के लिए थोड़े। हाँ, 2 कथाएं पढ़ दी, कोई कृष्ण की, कोई राम की, कोई सीता की, 4 गीत गना दिए, लो हा 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 हा, मस्त हो गए भाई। परीक्षित उसकी कहानी सुना दी, राजा परीक्षित की और उसकी सुखदेव की, उसको चाटोगे? क्या करोगे? जब मुसलमान सुना देगा कहानी अपने जो पुराने पैगंबर, उससे क्या हो जाएगा? कहानियों से पेट नहीं भरेगा। वर्तमान में जो दिक्कत है युवा पीढ़ी की, नारी की, गरीबी की, शिक्षा की, उसे दूर कीजिए। वो तभी संभव होगा जब तुम मेडिटेशन जागोगे। तुम्हारी बाकी पूजे खोखली हैं, ये ओनली ध्यान की विधि सार्थक है। इसलिए आज मैं इतना ही कहते हुए आपको धन्यवाद देता हूँ। ओम 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 सतगुरुवे नमः। ओम सबका मालिक एक ओम सतनाम वाहेगुरु। ओम सतगुरुवे नमः।